हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बच्ची से हैवानियत और बीजेपी का आज हजारीबाग बंद है। दुकानों के शटर नहीं उठा रहे लोग, सड़क पर उतरेंगे बीजेपी के बड़े नेता। दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है और घटना के बाद से ही भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। रुचि, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो नेता है उन्होंने बंद बुलाया है, बीजेपी ने बंद बुलाया है, लेकिन उसका समर्थन पूरा हजारीबाग कर रहा है और दुकानें जो है उनके शटर अब तक नहीं उठे हैं। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और आरोपियों को फांसी की सजा हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज सिर्फ भाजपा ने बंद का आह्वान किया है, लेकिन आम जनों का सहयोग इस कदर मिल रहा है कि कई जो सैकड़ों दुकानें हैं हजारीबाग में उनके शटर बंद पड़े हैं, एक दो छिटपुट दुकानें खुली हैं। तो उसके लिए देखिए हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल हो, विधायक मनोज यादव की बात हो, ये सभी और साथ ही सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और एक इक्के दुक्के दुकान जो है वो खुली दिख रही है। तो उनसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अपना दुकान जो है वो बंद रखें। तो ऐसे में लोग उनकी बातों को मान करके और शटर भी बंद कर रहे हैं। ऐसे में सांसद मनीष जायसवाल उपस्थित हैं, मनोज यादव उपस्थित हैं, क्या कहेंगे सांसद? देखिए, आज जो विष्णुगढ़ की जो घटना है, जो वहां पर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुआ है, उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरा हजारीबाग जिला जो है आज बंद रहेगा। और जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के उच्चतम सदन तक जो है इस मामले को उठाते रहेगी जब तक कि दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। देखिए सांसद तो है, ये सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है, विधायक की उपस्थिति यहाँ पर दिख रही है, हाथों में झंडे हैं और आम जन भी इस बंद का सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आज ये सड़कों पर इसलिए ताकि वो बेटी को इंसाफ मिले, वो बेटी के परिजन जो इस आस में बैठे हैं कि गुनहगारों को सजा कब होगी। और ऐसे में कई जो महिलाएं हैं वो भी आज सड़कों पर दिख रही हैं। विधायक मनोज यादव हमारे साथ हैं। विधायक जी, आज बंद का आह्वान और बंद दिख भी रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में कुसुम्भा में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, विभत्स घटना है ये। हम लोग इसके खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आदित्य साहू के निर्देश पर हम लोग आज हजारीबाग बंद करा रहे हैं। उसी क्रम में यह कार्यक्रम, बंदी का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग की मांग है कि उस दोषी को गिरफ्तार हो और उसको फांसी की सजा दी जाए। तो देखिए, एक लगातार जो दुकानें हैं शटर बंद दिख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं दुकानें जो हैं वो खुली भी हैं। तो उनसे यह कहा जा रहा है कि जल्द वो अपने दुकानों को बंद करे ताकि वो एक समर्थन, जन समर्थन मिले कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द हो, दोषियों को कड़ी सजा मिले। तो ऐसे में जिला अध्यक्ष की भी यहाँ पर उपस्थिति दिख रही है। देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर दिख रहे हैं। कल भी जो मशाल जुलूस था उसमें जन सैलाब दिखा था। क्या कहेंगे, कब तक उम्मीदें हैं कि जो प्रशासन है या सरकार है इस पर तत्परता दिखा करके और कार्रवाई करे? देखिए, लगातार झारखंड में है ना अपराध बढ़ रहा है और जिस तरह से विष्णुगढ़ के कुसुम्भा गांव में 12 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करके उसका जिस तरह से जघन्य हत्या किया गया है, अभी तक पुलिस प्रशासन सो रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे इलाके में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में बहुत ही भयावह वातावरण हो गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उसको फांसी की सजा दिया जाए। इसलिए आज हजारीबाग को हम लोग बंद किए हैं, पूरे जिले को बंद किए हैं। और अगर उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी ने बोला है कि पूरे झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा और बंद किया जाएगा। तो ये देखिए, ये है यहाँ के सड़कें और कई दुकानों के शटर जो है वो बंद पड़े हैं। कहीं कहीं जगह जगह पर जाकर के दुकानों को बंद रखने की अपील भी की जा रही है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो हैं, चाहे वो महिलाओं की ही बात करें, महिलाएं जो हैं वो मोटरसाइकिल से हों या फिर स्कूटी से यहाँ क्या कहेंगे आज बंद कराने का रीजन है कि अभी तक
कातिल जिंदा है, दोषियों को फांसी होना चाहिए ताकि हम लोग भी शांत रहे। हम लोग में भी आक्रोश बहुत ज्यादा है, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। हम लोग शर्मिंदा है क्योंकि अभी भी कातिल जिंदा है। इर्द गिर्द में अभी भी घूम रहा है, लेकिन हम लोग शर्मिंदा है इसलिए, और जो भी इस कातिल के बारे में जानते तो खुलासा करे, क्योंकि जो बहन जाने वाली हमारे SIT गठित हुआ है, प्रशासन जांच कर रही है। SIT गठित हुआ है जरूर, लेकिन प्रशासन से मांग है, SIT गठित हुआ है, सभी के साथ मिल करके हम लोग भी सपोर्ट करें। जो कातिल हम लोगों के बीच में खुलेआम घूम रहा है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और एकदम फांसी की सजा दे, ताकि आने वाले दिन में हम बेटी बहू इस तरह का कातिल का शिकार नहीं बन सके। आने वाले दिनों में राज्य की बेटियां कैसे सुरक्षित रहे और इसीलिए अपराधियों को कठोर दंड मिले, फांसी के सजा की ये मांग लगातार कर रहे हैं। और देखिए, चाहे वो भाजपा नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें और साथ ही आम जनों की बात करें, वो सड़कों पर दिख रहे हैं। कई लोगों की उपस्थिति भी यहाँ पर दिख रही है, वो आम जन भी यहाँ साथ में चल रहे हैं ताकि एक जन समर्थन मिले बेटियों को। वो जो बेटी है कुसुम्बा गांव की, उस बेटी को इंसाफ मिले, वो जो अपराधी है उसे कड़ी सजा मिले। तो इस तरीके से ये दुकानें जो हैं वो दुकानों के शटर बंद दिख रही हैं। क्या कहेंगे भैया, सड़क पर उतरे? देखिए, आज का दिन जो है हम लोग सब निकले हैं कि हम इनके समर्थन में, पूरी हजारीबाग की जनता साथ दे रही है। हमारे पार्टी के सारे लोग, जो मनोज यादव विधायक जी हैं और सांसद मनीष जी हैं, सारे लोग जिला अध्यक्ष हैं, हम लोग सबका सिर्फ एक ही मकसद है कि इसका जन समर्थन मिले और लोग इसमें इन्वॉल्व हों। अपराध के खिलाफ जनता मुखर जब तक नहीं होगी, हेमंत सरकार की नींद नहीं टूटेगी। उनको लगता है कि सरकार ऐसी ही चलती रहेगी, लेकिन अब जनता सड़क पे आ गई है और इसका बदला वो आगे आने वाले समय में लेगी। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उसको पकड़ के सजा दी जाए और उसको फांसी देने का काम किया जाए, ताकि कोई फिर अपराधी फिर इस जुल्म को दोबारा हजारीबाग में नहीं कर सके, बल्कि देश के पैमाने में इस पे रुकना चाहिए। निर्भया कांड से भी विभत्स घटना ये हुई है और ऐसे में जब जनता जागती है तो जरूर सरकार हो या फिर प्रशासन हो, उनकी नींद खुलती है। हालांकि देखिए, कार्रवाई प्रशासन की तरफ से यह कहना है कि SIT गठित हुआ है और ऐसे में ये झंडे दिख रहे होंगे जब लोग सड़कों पर उतर करके और कैसे बंद कराने की बातें कर रहे हैं। हालांकि कई जो दुकानें हैं वो स्वतः तो बंद दिख ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है हजारीबाग की, वहाँ पर कई जो आवागमन है, चाहे वो बस स्टैंड की बात करें, वहाँ से भी लोग आवागमन कम कर रहे हैं। और इधर आप हमारे संवाददाता लगातार यहाँ बने हुए हैं फलक। देखिए, एक ऐसी विभत्स घटना जो सबके अंतर आत्मा को झकझोर रही है और आज जन समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है कितना जल्दी पुलिस उद्भेदन कर पाएगी? देखिए, जाहिर तौर पर इस मामले की जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि बीते मंगलवार को जो है वो बच्ची गुम हुई थी और उसके बाद बुधवार को उसका शव मिलता है कुसुम्बा के एक जंगल में, जिसके बाद से काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचते हैं, उसके बाद फिर लगातार सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचते हैं, यूथ कांग्रेस की टीम भी पहुंचती है और इस पूरे मामले में बस एक ही मांग होता है कि उस बच्ची, उस पीड़िता को इंसाफ दिया जाए, उस परिवार को इंसाफ दिया जाए। इसके बाद लेकिन इस मामले में एक बात आपको बताना चाहेंगे, इसमें SIT का गठन हो गया है और SIT टीम इस पूरे मामले को अब जाँच करेगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है, हजारीबाग पुलिस भी कह रही है कि जल्द ही जो दोषी की मांग है, फलक परिजनों की मांग है कि DC और SSP जो है, जो वरीय अधिकारी हैं, वो वहां नहीं पहुंचे। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार इधर रामनवमी को लेकर के जो है जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम रामनवमी को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जो लगी थी, ऐसे SDPOs को वहां पर डिप्यूट किया गया था और यहां से जो है जिला प्रशासन की टीम से भी लोगों को भेजा गया था। तो इस पूरे मामले में जो है SIT जांच कर रही है और इस मामले का जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। ये उम्मीद जताई जा रही है कि मामले का जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा, लेकिन आखिर कब तक? सवाल यह उठता है कि अब 6 से 7 दिन बीत गए हैं, आखिर कब? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, अब सवाल लगातार जो जनता है वो प्रशासन से पूछ रही है कि आखिरकार कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, कब तक उसे सजा मिलेगी, आखिरकार वो अब भी खुले में घूम रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि हजारीबाग में घटी घटना के बाद अब बीजेपी ने आज हजारीबाग बंद बुलाया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिन लोगों की दुकान बंद है वहां सांसद मनीष जायसवाल और विधायक खुद पहुंच रहे हैं।
बीजेपी ने आज हजारीबाग बंद बुलाया है। तो वहीं नहीं दुकानों के शटर नहीं उठे, आज सड़क पर भी बीजेपी नेता कार्यकर्ता उतरे हैं। तो ये दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद से ही भारी तनाव और आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आपको लगातार खबर बता रहे हैं। तो उस वक्त खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग के विष्णुगढ़ में मासूम बच्चे से हैवानियत का मामला सामने आया था। तो उसी को लेकर बीजेपी ने आज हजारीबाग बंद बुलाया है। तो वहीं दुकानों के शटर आज नहीं उठे हैं। सड़क पर बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ता उतरे हैं और साथ ही दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद से भारी तनाव और आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा था। मैं आपको सख्त खबर बता रहे हैं हजारीबाग से, जहां हजारीबाग के विष्णुगढ़ में मासूम बच्चे से हैवानियत का मामला सामने आया था। तो इसी को लेकर आज बीजेपी ने हजारीबाग बंद बुलाया है। इसके साथ ही बता दें कि आज दुकानों के शटर नहीं उठे हैं। इसके साथ ही लगातार जो है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, बच्चे को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी के बाद से घटना के बाद से ही भारी तनाव और आक्रोश का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। तो आपको लगातार खबर बता रहे हैं, जहां खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बच्चे से हैवानियत का मामला सामने आया था, जहां 12 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगों ने हैवानियत की थी। तो उसी को लेकर लोग लगातार जो है वहां के प्रशासन हो या चाहे बीजेपी नेता हो, लगातार जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं, बच्ची को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज बीजेपी ने हजारीबाग को बंद बुलाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज ना ही तो दुकानें खुली हैं, ना ही सड़क पर भीड़ दिख रही है। पूरा हजारीबाग आज सन्नाटे में पसरा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोषियों को फांसी देने की मांग भी लगातार जारी है। वहां के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, हजारीबाग के जो भी लोग हैं, वो 12 साल की मासूम बच्ची को न्याय दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार से, प्रशासन से लगातार मांग जारी है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना के बाद से ही लोगों में लगातार भारी तनाव और आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा था। तो यहाँ आपको खबर बता रहे हैं हजारीबाग से, जहां हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत का मामला सामने आया था, जिसे लेकर लगातार बीजेपी आवाज उठा रही है, बच्चे को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। साथ ही दोषियों को जो है फांसी की सजा दिलाने की मांग जारी है। इसी के बीच कैंडल मार्च भी निकाला गया था और वहीं आज हजारीबाग बंद है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे हजारीबाग से, जहां आज हजारीबाग बंद है। तो वहीं दुकानों के शटर भी आज बंद है। आज पूरा हजारीबाग सन्नाटे में पसरा हुआ नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे। न्यूज़ 11 भारत के जरिए इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हजारीबाग से, जहां हजारीबाग आज बंद है। तो वहीं मार्केट में, सड़कों पर हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों के शटर भी आज बंद हैं। तो ये हजारीबाग से तस्वीरें साझा करने के लिए हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई है। जी रुचि, हजारीबाग में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पे देखने को मिल रही है? जैसा कि आज बीजेपी ने हजारीबाग बंद बुलाया है, एक 12 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत किया गया था, उसके विरोध में, तो वहीं उसे इंसाफ दिलाने के लिए आज हजारीबाग को बंद बुलाया गया है। तो क्या कुछ तस्वीरें हैं?
बिल्कुल, देखिए हजारीबाग से ये तस्वीरें साझा कर रही हूँ जहाँ की आज बंद का आह्वान और बंद जो है वो सफल दिख रहा है। देखिए ये बंद कोई राजनीति नहीं हो रही है, एक मानवता का सवाल है कि बच्ची को कैसे इंसाफ मिले। उस बच्ची के साथ जिस तरीके से बेभत्स घटना हुई थी और ऐसे में भाजपा नेताओं ने बंद का आह्वान किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात हो और जो यहाँ के सांसद है मनीष जायसवाल की बात हो, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची थी, साथ में कई विधायक, अगर हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद की बात हो, मनोज यादव हो, अमित यादव हो, बरकट्टा के विधायक नागेंद्र महतो जो बगोदर के विधायक हो, तो ऐसे में भाजपा नेता जो है वो सड़कों पर तो उतरे ही है। ऐसे में महिला हो या पुरुषों की बात करें, युवाओं की बात करें, खास करके हजारीबाग की जो आम जनता है वो स्वतः अपने अपने दुकानों के शटर जो है वो बंद रख रहे हैं ताकि उस बच्ची को कैसे इंसाफ मिले, सरकार और प्रशासन पर कैसे दबाव बनाया जा सके। और देखिए अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, अब तक प्रशासन के हाथ खाली हैं। एसआईटी जरूर गठित की गई थी लेकिन अब परिणाम जो है वो सामने नहीं आया है। इससे आक्रोशित होकर के लोग सड़कों पर है। कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है। आज आप लोग सड़क पर हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं इस बंद के माध्यम से? बंद के माध्यम से मांग है कि पीड़ित परिवार है जो उसको न्याय मिले और जो इस संलिप्त है जिस घटना में दरिंदों को तुरंत गिरफ्तारी करके फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए। ये मांग है। इतना दिन हो गया घटना के बाद लेकिन आज तक ना जिला प्रशासन ना राज्य सरकार अभी तक इसमें कोई संज्ञान न लिया है, ना कोई प्रतिनिधि गया है और इस तरह का घटना बहुत मार्मिक है। इन दरिंदों को फांसी होना चाहिए और अभी तक इसमें कोई संज्ञान सरकार की ओर से और ना ही जिला प्रशासन की ओर से लिया गया। इसलिए पूरा भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पे है और यहाँ के व्यापारी वर्ग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी ने इस बेटी के न्याय के लिए लोग स्वतः ही दुकान को बंद किया और एक संदेश दिया सरकार के विरोध में कि अगर आज अगर आप नहीं गिरफ्तार करते हो तो हम लोग राज्य स्तर पर, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य स्तर पे इसे हम लोग बंदी करेंगे, चक्का जाम करेंगे। कल आपने देखा हजारीबाग के माननीय विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी ने विशुनगढ़ में हजारों की संख्या में मशाल जुलूस निकालकर एक संदेश दिया है कि अगर अपराधी को आने वाले दिनों में अपराधी अगर पकड़ में नहीं आते हैं तो राज्य व्यापी, ये तो आज हजारीबाग में आप बंद देख रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में पूरे राज्य में राज्य व्यापी आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। जितने जो संगठन है, चाहे वो व्यवसायी की बात करें, यानी कि अपने अपने दुकान और प्रतिष्ठान को स्वतः इन्होंने बंद किया है। कई महिलाएं हैं, हाथों में ये काला पट्टी आप देख सकते हैं कि ये लगा करके और विरोध जता रही है कि आखिर अपराधी अब तक कहाँ छुपे हैं, अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। एक बेटी जो है, चूंकि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, बेटियां पूरे समाज की होती हैं। आज ये हजारीबाग की मांग है। कल को गए अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी उग्र देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे दीदी कि आपका चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम। ऐसा है कि जो पीड़ित बच्चियां को जिस तरह से हुआ है उस दोषी को फांसी को सजा मिलना चाहिए, जल्द से जल्द इसके प्रति बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। बस यही कहते हैं। जल्द और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई नेता हो, कार्यकर्ता हो या आम जनों की ही बात कर ले, आज आप लोग हाथों में काला पट्टी लगा करके और ये बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? मांग सिर्फ ये है कि जो झारखंड की सरकार जो है, गूंगी बहरी सरकार है, इनको बेटियों का दर्द नहीं देखा जाता है। एक बेटी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है और लगभग 4 दिन तक उसका शव पड़ा रहता है लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा उस बच्ची के घर पे नहीं जाता है और उसके दोषियों का अभी तक नहीं पकड़ा गया है। जल्द से जल्द सरकार कार्रवाई करे, उसको दोषियों को पकड़े और अविलंब फांसी दे और विलंब फांसी दे। नहीं होता है तो बीच चौराहा पे खड़ा करके पब्लिक के हवाले कर दे, महिलाओं के हवाले कर दे, महिलाएं उसका हिसाब कर देगी। गोली मार देंगे बीच सड़क में, गोली मार देंगे, फांसी होना चाहिए उसको। ये बुरा हाल करेंगे कि कोई महिलाओं के प्रति, कोई बच्चे के प्रति आवाज उठाने से डरेगा। ये देखिए, महिलाओं में आक्रोश है, बच्चों में आक्रोश है, बच्चियों में, पुरुषों में, दुकानदारों में, और आक्रोश ये स्पष्ट आज देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने अपने संस्थान को बंद किया है, प्रतिष्ठान को बंद किया है
और वो इसलिए ताकि अपराधी अब तक आए। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिन हो गए, अब तक क्या कार्रवाई हुई, परिणाम क्या सामने आए हैं। तो ऐसे में देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हो या फिर कई यहाँ के जो स्थानीय सांसद हो, विधायक हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, वो लगातार परिजनों से संपर्क में है। देखिए, कांग्रेस नेत्री फिर से दोहराते हैं कि कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद की बात हो या यूथ कांग्रेस के नेता की बात हो, गौरव भी वहां पहुंचे थे, वहीं जेपी पटेल पहुंचे थे। देखिए, राजनीति से ऊपर उठ करके मानवता का सवाल है, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। उस 12 वर्षीय बच्ची का क्या कसूर था कि उसके साथ इस तरह की विभत्स घटना हुई। और आज भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कई लोग समर्थन में है परिजनों के, लेकिन यह सवाल है, बार बार बीजेपी यह सवाल पूछ रही है कि सरकार के नुमाइंदे कहाँ हैं, सरकार के मंत्री कहाँ हैं, और उन्होंने अब तक सोशल मीडिया पर वो पोस्ट क्यों नहीं किया है, संवेदना क्यों नहीं दिखाई है। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी की बात करें या फिर एसएसपी की बात करें, वो परिजनों के घर तक नहीं पहुंचे। देखिए, कोई भी जाए आए, बच्ची को वापस नहीं लाया जा सकता है। जो बच्ची अब मर चुकी है, उसकी आत्मा चीख कर यह कह रही होगी कि इंसाफ चाहिए, वो अब वापस नहीं आ सकती। लेकिन अपराधी जो है, उन्हें कड़ी सजा कैसे मिले, इसके लिए आज लोग सड़क पर है। कई दुकानदार जो है वो अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके आज सड़क पर दिख रहे हैं। बच्चियां आपकी भी होंगी, घर में बच्चियां होंगी, आज आप लोगों ने भी दुकान बंद किया है, बाहर सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये जो विष्णुगढ़ की बेटी के साथ जो हुआ है अन्याय, ये घोर समाज को कलंकित करता है। ये छोटी सी बच्ची के साथ अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही हम लोगों के समाज के लिए कलंक है। देखिए, ये शब्द भले छोटा शब्द हो, लेकिन ये निर्भया कांड से भी बड़ा कांड। और ऐसी जब परिजन से कल न्यूज़ 11 भारत की टीम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया इस तरह से दर्दनाक, जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, जिसे हम बता नहीं सकते हैं। कई महिलाएं यहाँ पर हैं, आपके घर में भी बच्चियां होंगी, क्या कहेंगी मैडम? आज आप सड़क पर हैं। हम यही बोलना चाहूंगी कि उस जो आदमी जो बच्ची को साथ कातिल किया है, उस तरह से जो हत्या किया है, उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए और उसको बीच चौराहा में नारी लोग उसको गोली मारे। बस हम यही बोलना चाहूंगी। जिस तरह उसको तड़पाया गया है, उसी तरह से हमें भी उनको हम तड़पा के मारना बिल्कुल चाहते रुचि, हैं। जहां लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं तो वहीं लोगों में साथ साथ आक्रोश भी लगातार देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है कि प्रशासन ने अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है, तो वहीं न्याय से भी काफी दूर दिख रहे हैं। लगातार मांग जारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।